बिग जो प्लेटफॉर्म पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही आज जो पोस्ट वैकेंसी है वो है इंडो टिबेटन एंड बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से आपका जो है पोस्ट वैकेंसी है। ये जो स्टूडेंट है जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ITBPF जो है वो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो पोस्ट वैकेंसी है सारी डिटेल्स में हम आपको बताते जाएंगे साथियों। ये जो डिपार्टमेंट है वैकेंसी और इसमें कांस्टेबल की पोस्ट वैकेंसी है, जनरल ड्यूटी जो रहेगा। और इसमें जो ग्रुप C डिपार्टमेंट की जॉब है, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैटेगरी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम इसका जो एरिया है वो वहाँ पर आपको जॉब लगने वाला है, जहाँ पर आपको ये जाना है। अब साथियों हम आपको और ये थोड़ा डिटेल्स में बताते जाएंगे। ये जो पोस्ट डिपार्टमेंट है आपको जो पोस्ट में सैलरी मिलेगा, पहले से कुछ चीज़ मेंशन किया गया है कि बेसिक जो सैलरी रहेगा वो 21,700 से शुरू करके 69,100 के अंदर आपका जो है वो सैलरी रहेगी साथियों। तो ये थी आपकी जो पहली जो डिपार्टमेंट है। अब हम आपको बताते जाएंगे इसमें जो पोस्ट वैकेंसी है वो है 186 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। और उसमें मेल और फीमेल दोनों डिपार्टमेंट है। जैसे कि मेल के लिए 158 और फीमेल के लिए 28 की पोस्ट वैकेंसी है साथियों। तो डिपार्टमेंट वाइज हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे जो है रिपोर्टिंग ऑफ द टाइम रजिस्ट्रेशन, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मनगन। और जो ये वेन्यू द रिक्रूटमेंट, ये जो जॉब रहेगा ना आपको इंटरव्यू में ही सिलेक्शन होंगे। तो इंटरव्यू में क्या ना सिक्किम में रहेगा, सिक्किम। और इसमें 11 तारीख को जो रहेगा आपका BNNTBB पुलिस एंड पिगोंग इधर सिक्किम। और 13 तारीख को भी उसी तरह सिक्किम और जो है लिंगडम और सिक्किम। तो अब देखेंगे तो गैंगटॉक एंड पोक्योंग जो है यहाँ पर ये आपका इंटरव्यू एरिया रहेगा, जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट है वही डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। अब डेट देखेंगे कौन सा डेट में कौन सा तारीख है। ये जो पहला जो डिपार्टमेंट है ना जो मैंगोन के लिए आपको 5 अक्टूबर से शुरू करके, ये जो शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर से शुरू करके 8 अक्टूबर तक चलेगा। और 7 घंटा टोटल जो है वहाँ पर एरिया में इंटरव्यू होने वाला है। अब जो दूसरा डिपार्टमेंट है गैंगटॉक एंड पिक्योंग जो है, ये है जो आपका है 5 अक्टूबर से शुरू करके 8 अक्टूबर, ये भी 7 घंटा चलेगा डेली। तो अब हम आपको चलेंगे जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10% एक्स्ट्रा वैकेंसी, 10% एक्स्ट्रा वैकेंसी रखा गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। और अब हम आपको और थोड़ा भी डिटेल्स में बताना चाहेंगे। ये जो जनरल स्टूडेंट SC ST और OBC ये सारे डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट वाइज आपको ये इस तरह मिलने वाला है साथियों। SC ST कैटेगरी जो स्टूडेंट है उसको सारे जो स्टूडेंट है उनके लिए मिलते जाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे जो एज जो ऊपर बताते जा रहे हैं और एज का ऊपर ध्यान दिया गया है साथियों। ये देख सकते हैं कि आपका 18 साल से शुरू करके 23 साल के अंदर जितने सारे स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिद्धांत को ध्यान में रख के, जैसे कि SC ST को ध्यान में रख के 5 साल की रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। अब हम देखेंगे एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 8 साल और एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 साल और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल। तो इसी तरह जो रूल्स रेगुलेशन रखा गया वो आपको मिलने वाला है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, देखिए साथियों। ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो सबसे कम क्वालिफिकेशन में आप सिलेक्शन हो सकते हैं वो है मेट्रिकुलेशन। मेट्रिकुलेशन में आप सिलेक्शन हो सकते हैं साथियों। अब हमको मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आप देख सकते हैं। तो जनरल OBC और SC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट लेंगे। एक्सपेंडेड जो आपका चेस्ट रहेगा वो 77 इंच रहेगा। और मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ द 5 एक्सपेंडेड रहेगा 5 सेंटीमीटर्स रहेगा। और तो ये थी आपका जो है जनरल OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। और वेट जो है आपका जो वेट भी अच्छा रहना भी बहुत आवश्यकता है, हाई। अब हम देखेंगे फीमेल के लिए। फीमेल के लिए जो हाइट है 152.4 इंच रहेगा। और इसका जो शेड्यूल द कैंडिडेट बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आपको, ST के लिए आपको 147.5 सेंटीमीटर आपका ये हाइट लेंगे साथियों।
अब हम आपको आगे तक जाते जाके दिखाएंगे साथियों, और कुछ चीज़ है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आँखों की टेस्ट लिया जाएगा, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, आँखों की टेस्ट रहेगी, उसमें आपको टेस्ट लिया जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर जाए जनरल EWS OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 100 रुपया लगेगा। लेकिन इसमें जो दिया गया है कि आपको कोई चार्जेस किन किन को नहीं लगेगा, महिला के लिए और SC ST के लिए और एक सर्विसमैन के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अब हम देखेंगे जो आपको 10th पास वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में जो लिया जाएगा आपका जो है 10th सर्टिफिकेट में आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लिया जाएगा। और इसी तरह जो डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जिसमें के लिए आपको दिया गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नीचे फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पर मिल जाएगा साथियों। अब इसको ऑनलाइन में भी भर सकते हैं और ऑनलाइन में भी भर के आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपको ऑफलाइन जाके मीट करना भी पड़ेगा साथियों। अब हम देखेंगे जो ये जो पोस्ट वैकेंसी है वो है मेल के लिए आपको कितना 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको रेस रखा गया है, जहाँ पर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा साथियों। तो यही थी, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ये थी और कुछ थी जो आपका लेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रहेगी, और रिटन टेस्ट रहेगा 100 मार्क के आपका रिटन टेस्ट रहेगा। इसमें हिंदी और बैलिंगुअल और हिंदी और इंग्लिश ये तीनों लैंग्वेज में रहेगा साथियों। और NCC C सर्टिफिकेट, NCC B सर्टिफिकेट और NCC A सर्टिफिकेट के लिए, NCC C सर्टिफिकेट के लिए आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, NCC B सर्टिफिकेट के लिए 3 मार्क्स और NCC A सर्टिफिकेट के लिए आपको 2 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसी तरह जो है आपको लेगा। मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगा, SC ST और EWS कैटेगरी, जो रिजोल्यूशन ऑफ द टाई कैसे आपका ये जो सिलेक्शन है, सारी चीज़ आपको समझ सकते हैं। तो साथियों ये जो थी आपका फॉर्म है, और सारी चीज़ हम आपको बारी बारी बता चुके हैं। आप पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। साथियों नीचे देख सकते हैं जो फॉर्म है, इसको फॉर्म को भरना है। आप चाहेंगे ऑनलाइन में भी भर सकते हैं, उसको भर के ला सकते हैं, या ऑफलाइन में भी भर सकते हैं। लेकिन आज से शुरू हो रहा है इसका जो फॉर्म जो सिलेक्शन का, तो थोड़ा आपको ऑनलाइन में भर लेना बहुत ही आवश्यकता है, और ऑनलाइन में भर लीजिए। और सारे डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ। और साथियों यदि चाहते हैं आप इंटरेस्ट है तो अप्लाई करने के लिए, तो जरूर अप्लाई करें। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है, और लगातार भी आपकी सपोर्ट भी रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद दोस्तों।